morning, students. This is Ankesh Kumar Tiwari, and you welcome to my YouTube channels. Today, our topic class 8th Unit 4 क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स। जैसे आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, सेम लाइक दैट हियर क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। ओनली डिफरेंस दैट स्क्वायर में क्या है, आप 2 का पेयर होता था, यहाँ क्या है क्यूब्स में क्या है 3 का पेयर होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली रिवीजन दैट, तो इसमें फाइंड वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू आप क्या है निकाल सकते हो। याद रहे क्यूब्स में क्या है पावर ऑफ 3 है और यहाँ माइनस नंबर है, तो उसका आंसर क्या है हमेशा निगेटिव में ही आता है। बट स्क्वायर में क्या होता है, उसका नंबर हमेशा क्या है पॉजिटिव आता है। ओके तो यहाँ जैसे क्या है 5 इंटू 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप क्या है इसको आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 5 5 जा 25 हुआ। ठीक है, 5 5 जा 25, और ये क्या है इन दोनों का 2 नंबर रहते हैं, तो इसका माइनस तो क्या हो जाता है हट जाता है। लेकिन क्या है ये लास्ट डिजिट जो रहती है इवन नंबर का और नंबर का, ये माइनस इंक्लूड हो जाता है, इसलिए क्या है यहाँ एक्स्ट्रा माइनस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फाइंड द प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर जैसे आप लोग स्क्वायर का प्राइम फैक्टर निकालते थे, यहाँ भी आपको क्या है सेम लाइक दैट फाइंड द प्राइम फैक्टर है। तो 125 का है, 125 आप लोग जानते हो लास्ट डिजिट 5 है, तो ये तो 3 से जाएगा और या 5 से, तो आप इसे काउंट कर सकते हो 5 to 7, 7 और 1 8। तो क्या है 8 3 के टेबल में आता नहीं है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 5। तो ये क्या है 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो फैक्टर आपका इसका ये हो गया। आप इसे क्या है इस टाइप से भी क्या है राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट अदर नंबर इज ई नंबर 2700। यहाँ क्या है जो क्रिटिकल क्वेश्चन है जो बड़े बड़े हैं, वी आई एम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। लेफ्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ऑन सेल्फ, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी है सॉल्व करने में। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ये क्या है ये नंबर क्या है देखो, अब 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 3 10 आ गया, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होता है 3 7 का क्यूब होता है। तो 7 4 सा कितना हुआ 28, और ये 9 आ गया यहाँ क्योंकि 6 यहाँ माइनस होगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा ये, तो ये क्या होते हैं ये पेयर बन गया इसका ये, और ये 14 के भी क्यूब है। अब यहाँ फाइंड द वैल्यू की निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अगर आप लोग अच्छे से कर लिए तो इसकी वैल्यू यार आप आसानी से क्या है निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू की 2 है और वाई की वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू -3। तो आप लोग क्या है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्रिटिकल है, इसलिए क्या है हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। 2x - 3y प्लस 6xy 2x। तो x के जगह हम क्या है पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन प्लेस। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या है पुट करना है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है देखिए, x की वैल्यू कितना है 2, तो हम यहाँ 2 रख दिए, अभी ब्रैकेट में रखना -3। फिर y की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 रख दिए, प्लस 6, x की वैल्यू कितना है 2 रख दिए ब्रैकेट में, और यहाँ -3, 2 4 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। ठीक है, माइनस ध्यान रखना जब भी कोई नंबर क्या है सेम सेम रहते हैं और या फिर माइनस में रहे दोनों नंबर, तो माइनस माइनस कट जाएंगे और वो नंबर क्या है टूट जाते हैं। जैसे -2 इंटू -3, 3 कट गया, और 3 2 ज़ा 6, तो सेम लाइक दैट हियर 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये 36 हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब इसको माइनस कर दिए प्लस माइनस माइनस, तो 36 में क्या है 36 में 13 माइनस हुआ कितना आएगा 3, और ये 2 बड़ी नंबर में माइनस है, सो माइनस नंबर आर इंक्लूडेड हियर, यही आपका आंसर हो जाएगा।
सेम अदर क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1/2, इफ a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू -3/2, तो फाइंड द वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो a स्क्वायर प्लस 3ab, a स्क्वायर 2a² प्लस 3ab, तो a स्क्वायर की वैल्यू आपको a की वैल्यू दिया हुआ है और b की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो a 2a रहा है, a की वैल्यू में क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, तो वैल्यू 1/2 पुट करके स्क्वायर लगा दिया ये, प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 1/2 एंड मल्टीप्लाई किए क्या है -2/3। ध्यान रखना 1/2 को जब हम डबल किए तो कितना है 1, ये 2 बार कर दिए तो 2 2 ज़ा 4, 1/4 आ गया है आपका यहाँ, ठीक है। और ये क्या है प्लस, ये -1/2 कहाँ से आया देखिए, -3 इंटू 1/2 इंटू -3/2। आप चाहो तो इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3 हुआ, ठीक है ये, ठीक है, /2, और ये क्या है -2/3, तो 3 से 3 ये कट गया और 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, यहाँ का -1 बस बचा है, तो ये -1 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये तो इसकी वैल्यू आप क्या है ऐसे कर सकते हो, 3/2 इंटू 3 1 ज़ा 3 है ना, और -2/3, ये 3 से ये 3 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, तो कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता है, यहाँ माइनस भी है तो -1, ये -1 वहाँ गया, अपान में हम 1 लगा दिए। अब ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 कट गया, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो प्लस। अब यहाँ 1/2 प्लस -1/1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आया 2 आया, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। अब क्या है यहाँ 2 1 ज़ा 2 कर लिए, प्लस प्लस माइनस 2/2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, तो 1 प्लस -2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -1/2, ये आपका क्या है आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, सबसे पहले क्या है मेन फैक्टर क्या होता है, आप क्यूब्स में क्या है क्यूब्स में क्या होता है, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर में क्या है आप क्या है जैसे 2 स्क्वायर होता था, ठीक है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर था। सेम लाइक दैट यहाँ क्या होता है इस क्यूब होते हैं, क्यूब क्या होते हैं कि 2 क्यूब्स 3 का क्यूब्स, ठीक है। इसमें क्या है पेयर आपका 3 3 का पेयर बनता है, इसमें पेयर क्या है आपका 3 3 का बनता है, और क्या है इसमें जो है क्या होते हैं उसका पेयर क्या है 4 4 का पेयर बनता है, 2 2 का पेयर बनता है। तो इसमें प्राइम फैक्टरेशन फाइंड करने के लिए आपको जब भी इसमें क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होते, रिमेंबर दिस, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स ओनली क्या है स्क्वायर मेथड्स में होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है स्क्वायर फाइंड करने की एक क्या कहते हैं प्रोसेस होती है, जो क्या है क्यूब्स में नहीं होते। क्यूब में क्या है आप ओनली क्या है फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जब क्या है आप अंडर रूट लगाते हैं क्यूब में, ठीक है, तो क्यूब में क्या है जब आप अंडर रूट लगाएंगे तो क्यूब में क्या है आपका 3 का वो आपका पेयर बनेगा, 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे मान लो क्या है मैं किसका निकाल लिया, मान लो 16 का निकालना है, ठीक है, मान लीजिए 16 किसी भी नंबर का निकालना है, तो मान लीजिए मैं 3 4 3 कर लिया, तो 3 4 3 में क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या है 3 का पेयर क्या है आपका बनाएगा, यही आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब किसी भी नंबर का जैसे आप निकाल सकते हो 3 का 4 का, या फिर क्या है 64 का निकाल लो, तो 64 को बाय द वे 2 से निकालें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 13 2 ज़ा 64, ठीक है। तो ये देखिए 3 का पेयर बन रहा है, तो ये और ये क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन अगर बाय द वे इसी चीज़ को हम अगर बोलें क्यूब निकालना है, इसका क्यूब, अगर हम इसको बोलते हैं कि 64 का स्क्वायर निकालिए, तो देखिए ये तो 2 2 2 2 2 का पेयर बन के क्या 8 का स्क्वायर बना, ठीक है। तो क्या है 8 8 जा 64 हो गया। तो यहाँ पेयर का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 का पेयर बनना है, क्यूब का मतलब क्या हुआ 3 का पेयर बनना होता है, और स्क्वायर का क्या होता है स्क्वायर मीन्स क्या होता है 2 का पेयर बनना, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम चैप्टर है स्क्वायर के जैसे, ओनली आपको यहाँ स्क्वायर और क्या है क्यूब्स को क्या है
ध्यान में रखना है। बाकी आपको सेम क्वेश्चन है इसी टाइप से क्या है, आप क्या है एक्सरसाइज 4.1 को क्या है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। आफ्टर दैट आई विल as soon as we will solve exercise 4.2 as soon as। thank you and solve your questions very clearly। if you not understands, comment in descriptions। thank you।